प्रिय साथियों, जय श्री राम। मैं राजकुमार राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिंसा दल, आप सभी को सादर नमन एवं प्रणाम करता हूँ। बड़े दुख का विषय है, मैं आपके समक्ष अपना दर्द, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। कल से मैं जब से हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, राजस्थान की घटना सुनी है, तब से मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है कि आज हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। सभी बहनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बेटी आखिर बेटी होती है, चाहे वो बलरामपुर की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, या किसी भी समाज की बेटी हो, बेटी आखिर बेटी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन राजनीतिक दलों से, उन समस्त मीडिया कर्मियों से जो हाथरस की बेटी पर अपना पूरा फोकस जमा कर बैठे हैं, उन समस्त राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हाथरस की बेटी ही बेटी क्यों नजर आई, हाथरस की बेटी की पीड़ा नजर क्यों आई, बलरामपुर की बेटी की पीड़ा नजर क्यों नहीं आई। राजस्थान में एक दलित बेटी के साथ दुराचार, अत्याचार, पापाचार होता है, उस बेटी की पीड़ा नजर क्यों नहीं आई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी जिस तरीके से उतावले थे हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने के लिए, प्रियंका वाड्रा जी स्वयं गाड़ी ड्राइव करके जाती हैं, परिवार से मिलती हैं, आधे घंटे तक एकांत में उनसे बात करती हैं और उस परिवार को राहुल गांधी उस सहयोग राशि भी दे करके आते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर के संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह पीड़ा, यह दर्द उस बलरामपुर की बेटी के साथ क्यों नहीं बांटा गया, उस बलरामपुर की बेटी के परिवार के साथ क्यों नहीं बांटा गया। आखिर उसमें क्या कमी थी? क्या वो देश की बेटी नहीं? क्या वो देश की बेटी नहीं? क्या वो दलित परिवार की बेटी नहीं है? उस परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ना तो समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, ना आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे, ना ही कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे, ना ही कोई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचा। जिन्होंने प्रिंट मीडिया ने कवरेज किया है, जिसकी खबरें पेपर में आई हैं, जिसको पढ़ करके हम सबको ये जानकारी मिली है, इसके लिए मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं का, उन समस्त मीडिया कर्मियों का कोट कोट धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पीड़ा इस बात की है कि आखिर ये सौतेला व्यवहार बेटियों के साथ क्यों? यदि वास्तव में आपके अंदर बेटी के प्रति पीड़ा है, वास्तव में आप समाज सेवक हैं, वास्तव में आपके अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ हो रहे दुराचार, अन्याचार, पापाचार के लिए अगर आपके अंदर पीड़ा है, तो पीड़ा उस बेटी के लिए क्यों नहीं, उसके लिए अहिंसा दल जवाब चाहता है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव नहीं रह गया है। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से गुंडाई कर रही है, जिस तरीके जल्लादों के तरीके से देश की जनता के साथ, राज्य की जनता के साथ पेश आ रही है, यह बहुत ही दुखद है। अगर इस स्थिति को उत्तर प्रदेश सरकार काबू में नहीं लाती है,
तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी को देश की जनता ने उखाड़ कर फेंका था, जिस तरीके बहुजन समाज पार्टी को देश की जनता ने उखाड़ कर फेंका था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। जिस तरीके से वह सत्ता सौंपना चाहती है, उसी तरीके से सत्ता से बाहर भी करना जानती है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पुनः कहना चाहता हूँ कि आप शायद वह दिन भूल गए कि जब आप संसद में रोए थे, ये वही प्रशासन था, कोई दूसरा प्रशासन नहीं है। ये वही प्रशासन था जो सपा के शासन में था। और सपा के शासन काल में जब भैंस खो जाती है आजम खान की, तो किस तरीके से उसके लिए किस तरीके सक्रिय हो जाती है। और आज हमारे देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भेड़ बकरियों के तरीके से काटी जाती है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। आपके राज्य में आप एक संत हो और संत के राज्य में प्रजा दुखी हो, ये इससे बड़ा दुखद हो कुछ नहीं हो सकता है। मैं समस्त युवा शक्ति से, मैं देश की जनता से एवं समस्त युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी सवेरा है, जाग जाइए और आज भी समय है। अपने आप को, अपनी ताकत को पहचान जाइए और ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों को जो भेदभाव की राजनीति करते हैं, जो तोड़ने की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए और इनको पहचान लीजिए। इनको समय आने पर मुंह तोड़ जवाब अवश्य दीजिएगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलरामपुर की घटना में इसलिए ये राजनीतिक दल नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर दुराचारी कोई और नहीं, वहाँ पर दुराचारी मुस्लिम समाज का था। इसलिए मुस्लिम समाज कहीं हमसे रूठ न जाए, इसलिए सारी पार्टियाँ, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सभी पार्टियाँ एक जैसी, एक विचारधारा की हैं। इनका मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट कहीं खिसक न जाए, इसलिए उस घटना को याद करने के लिए इनके पास समय नहीं है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है, इनको पहचाने और समय आने पर इनको मुंह तोड़ जवाब दें। जय श्री राम, जय भारत माता की, जय अहिंसा।